नमस्कार। आज की कहानी में हम उतरने वाले हैं एक ऐसे प्रसंग में जो प्रेम, गुस्सा और कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की परीक्षा लेता है। ये कहानी है चंद्रदेव के श्राप की। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या एक पिता का गुस्सा, उसका क्रोध सच में इतनी ताकत रख सकता है कि पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाए? अब आप सोचेंगे कि ये तो बस एक सवाल है ना? पर जैसा हम इस कहानी में देखेंगे, ये सवाल सिर्फ कल्पना में नहीं है। तो भाई, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं चंद्रदेव के एक अपराध से। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। बात कुछ ऐसी है कि महान प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं और उन सभी का विवाह हुआ था चंद्रदेव से। पर चंद्रदेव का जो सारा प्यार था, सारा ध्यान था, वो सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी रोहिणी पर था। बाकी की जो 26 पत्नियां थीं, उनको तो वो जैसे देखते भी नहीं थे, पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ी दरार पड़नी शुरू हो गई। और यहीं से एक घर का झगड़ा, एक पारिवारिक मसला, एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना में बदलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि दक्ष का जो गुस्सा था वो अब एक भयंकर श्राप का रूप लेने वाला था। प्रजापति दक्ष अपनी बाकी बेटियों के साथ हो रहे इस बर्ताव से अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का बांध टूट गया। वो तब हुआ जब चंद्रदेव ने चोरी छिपे रोहिणी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। बस यही वो पल था जब सब हदें पार हो गईं। और उसी गुस्से में, उसी आग में दक्ष ने अपने ही दामाद को वो भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये सुंदर काया, तुम्हारा ये रूप इसे क्षय रोग नष्ट कर देगा। उनके शब्द किसी अंतिम फैसले की तरह गूंज रहे थे। अब सवाल ये है कि ये क्षय रोग आखिर था क्या? देखिए, ये कोई आम शारीरिक बीमारी नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा श्राप था जो जिसे लगता था ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता था। उसकी चमक, उसकी जिंदगी की शक्ति, उसका पूरा वजूद ही मिटने लगता था। और चंद्रदेव के लिए इसका मतलब था उनके दिव्य प्रकाश का हमेशा के लिए बुझ जाना। पर यह श्राप सिर्फ चंद्रदेव तक ही सीमित नहीं रहा। एक घर के झगड़े ने देखते ही देखते पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। सोचिए जरा, चंद्रदेव की रोशनी के बिना क्या हुआ होगा। पृथ्वी और बाकी सारे नक्षत्र लोक सब घने अंधेरे में डूब गए। हवा जहरीली होने लगी और सृष्टि का जो एक नाजुक सा बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से बिगड़ गया। हर लोक में देवता घबरा गए, डर गए। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। इस पूरे ब्रह्मांड के संकट के बीच एक बहुत गहरा व्यक्तिगत दुख भी छिपा था। दक्ष की बाकी बेटियों ने जब अपने पिता से सामना किया तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा, ये कैसे पिता हैं आप? एक हाथ से तो आपने हमें शादी का आशीर्वाद दिया और दूसरे हाथ से हमारा सब कुछ छीन लिया। जब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, ठीक उसी घोर निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। देखिए, देवताओं ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पवित्र मंत्रों का जाप हुआ, बड़े बड़े यज्ञ किए गए, हवन हुए। लेकिन दक्ष का श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसके आगे सब कुछ बेकार हो गया। कुछ भी काम नहीं आया। हाँ, सारे के सारे उपाय नाकाम हो गए। उस वक्त निराशा कितनी गहरी होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक रास्ता अब भी बचा था, एक आखिरी उम्मीद, और वो रास्ता सीधा जाता था महादेव के पास। तो चलिए, अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां चंद्रदेव की मुक्ति का वो दिव्य रास्ता सामने आता है और हमें भक्ति की असली शक्ति का पता चलता है। तब खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ये राज खोला। उन्होंने बताया कि इस श्राप को तोड़ने की चाबी मृत्युंजय महामंत्र में है। ये एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है जो भगवान शिव को समर्पित है, और कहा जाता है कि यह मंत्र मौत के डर पर भी जीत दिला सकता है। तो उपाय साफ था, लेकिन इसके 3 जरूरी हिस्से थे। पहला, मृत्युंजय महामंत्र के साथ भगवान शिव की पूजा करना। दूसरा, ये पूजा कहीं भी नहीं बल्कि एक खास जगह पर करनी थी, पश्चिमी समुद्र तट पर मौजूद प्रभास क्षेत्र में। और तीसरा, ये कि मंत्र की शक्ति और उस जगह यानी समुद्र का जो हीलिंग वातावरण है, वो दोनों मिलकर ही इस श्राप का असर खत्म कर सकते थे। और यही है वो पवित्र मंत्र जिसमें चंद्रदेव को एक नया जीवन देने की शक्ति थी। और आखिर में
ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचे कि क्या पछतावा और सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो सबसे भयानक, सबसे शक्तिशाली श्राप को भी काट दें।